तो आज है दिन मंडे और डेट है 1 अप्रैल। और जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मेरे वीडियो आएंगे, लेकिन वही है, जैसे जैसे उसका रूटीन बनता है फिर रूटीन उसका ख़राब हो जाता है। तो मुझे पता नहीं था, मैंने गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, बहुत भयानक पुणे में गर्मी हो रही है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम शुरू हो गई है कि भाई मैंने ना गर्मी की वजह से 2 बार मैंगो शेक, 2 या 3 बार मैंगो शेक पिया होगा, मतलब एक दिन में नहीं, हर दिन डेली मैंने आदत डाल दी थी कि मैं मैंगो शेक पीऊँगी। तो मुझे पता नहीं था कि मैंगो गर्म होता है और जो माँ फीड कराते हैं उसके लिए थोड़ा सा डेंजरस होता है। तो जब मुझे बाद में पता चला कि उसको वैसे ही गैस की प्रॉब्लम होती है और मैं मैंगो पे मैंगो खाई जा रही थी, तो अभी मैंने बंद कर दी जैसे ही मुझे पता चला। तो वो रात में सोने लगा था, अब फिर से उसका रूटीन वैसे ही हो गया कि वो रात में जागने लगा, अब दिन में सोता है। तो अब दिन में मैं थोड़ा बहुत मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ। मेरी आंखें इस टाइम पे इतनी दर्द हो रही है, मेरी ये वाली आंख बहुत दर्द हो रही है क्योंकि पता नहीं क्यों आंसू भी बहुत आ रहे हैं। और इसी वजह से मैंने कहा चलो ब्लॉगिंग व्लॉगिंग एक साइड करते हैं, अभी ये ना हेल्थ पहले है, तो इस वजह से मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी। और इस टाइम पे मेरा ना घर का थोड़ा सा मैं डेकोरेशन का सोच रही हूँ, एक उसका रूम बनाने का सोच रही हूँ बेबी का। तो इसलिए हमने कुछ चीज़ें भी ऑर्डर की थी, वो भी मैं आपको बाद में शो करूँगी। उससे पहले जो मेरा घर बिखरा हुआ है वो आपको शो करूँगी। उसके बाद जब मैं अपना घर एकदम सजा लूँगी फिर उसके बाद आपको दिखाऊँगी। तो ये तो यहाँ बाहर स्ट्रोलर पड़ा है। तो ये जो हमारा बेडरूम था, ये वाला बेडरूम हमारा पूरी तरीके से कवर है, यानी कि पूरी तरीके से फुल है। तो ये सामान जो था हमने बेड अंदर वाला यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब ये पूरा सामान जो है वो इस बेड में आ जाएगा, जिससे कि एक अच्छा स्पेस हो जाएगा और अच्छा लगने लगेगा रूम। तो हमने ये सोचा है कि फाइनली हम बेबी का रूम जो है ना छोटा मोटा वो यहाँ बनाएंगे। तो हमारा जो है ना अभी यहाँ पे चल रहा है। और ऐसे तो हमने घर चेंज करने का सोचा था, बट फिर प्रॉब्लम ये हुई कि इतनी गर्मी हो रही है और इतनी जल्दी पुणे में आपको रेंट में भी अच्छे घर नहीं मिलते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है, रेंट तो बहुत हाई है, ठीक है, या तो किसी की बिल्डिंग अच्छी नहीं है या किसी का फ्लैट अच्छा नहीं है, या फ्लैट अच्छा है मॉडुलर किचन नहीं है, वार्डरोब नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नहीं मिलती हैं आपको। और ये जो हमने फ्लैट लिया है ये इसमें सारी चीज़ें जो हमें चाहिए होती है ना वो सारी चीज़ें हैं। तो अब देखते हैं, फ्लैट का तो हम एक साइड में रखते हैं, जब होगा तब होगा चेंज। इससे पहले जो हो रहा है जो चल रहा है पहले हम वो करेंगे। और गर्मी सच में बहुत ज़्यादा हो रही है और मच्छरों का भी हाल बहुत गंदा है, क्योंकि अभी हमने बीच में मच्छरदानी बंद कर दी लगानी। तो मच्छर भी क्या करने लगे हैं कि मच्छर छुप छुप के जब भी मैं फीड कराती हूँ तब भी बेबी को काटेगा, मुझे काटेगा। तो एक तो हम ओडोमोस यूज़ नहीं कर सकते। बेबी के लिए एक स्टिकर आता है जो कि हमने ऑर्डर मतलब मेरे हस्बैंड लेके आए थे, जिसमें बेबीज़ मतलब कि जितने भी कार्टून्स होते हैं उसमें बने होते हैं। और ओडोमोस की तरीके से स्मेल देता है, वो बेबी के कपड़ों में लगा देते हैं। तो उसके बाद मच्छर नहीं आने चाहिए, लेकिन फिर भी मच्छर आ रहे हैं, इतने बेशर्म मच्छर हैं हद से ज़्यादा बेशर्म मच्छर हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, जैसे तैसे वो सोता है फिर ही मच्छर काट के चला जाता है फिर उठ जाता है वो यही रात भर चलता रहता है हमारा। और क्या बताएं अभी जो ज़िंदगी है ना उथल पुथल होकर रखी है। उथल पुथल मतलब अच्छी भी में हो रखी है, मतलब ख़राब भी में नहीं। क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ चेंज होता है ना तो बहुत अच्छा भी लगता है। तो अभी गर्मी जब से स्टार्ट हुई है ना तब से थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल लाइफ जो होती है ना, तो अभी उसका रूटीन फिर से बिगड़ गया है। तो रूटीन बिगड़ने की वजह से फिर से वही चल रहा है। और आज हमारी दीदी ने चिमटा ही तोड़ दिया, मतलब तोड़ नहीं दिया, धोते धोते टूट गया उनसे। तो अभी चिमटे का भी काम कराना है। मेरे बेचारे मिस्टर हस्बैंड रात में भी जागते हैं, फिर सुबह ऑफिस भी जाना होता है क्योंकि ऑफिस का टाइमिंग हो चुका है, सेट हो चुका है। जो लोग भी आईटी में जॉब कर रहे हैं अब उन ऑफिस पूरी तरीके से खुल गए। पहले वर्क फ्रॉम होम चल रहा था पर अब वर्क फ्रॉम होम ख़त्म कर दिया है। तो इस टाइम पे मतलब कि होता है ना कि एक इसीलिए बोलते हैं कि थोड़ा सा कि मम्मी वगैरह होनी चाहिए। इस टाइम पे आपको सपोर्ट मिल जाता है या आपके हस्बैंड को भी सपोर्ट मिल जाता है। तो कोई नहीं, जितना हो सक रहा है मेरा हस्बैंड बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लाइक दोस्त, माँ बाप सबका रोल निभा रहे हैं। और अब देखते हैं कि ये गर्मी हमें कहाँ तक ले जाएगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। इतनी गर्मी हो रही है कि
प्लूटो को हम बांध के रख रहे हैं इस टाइम पे, बहुत तरस भी आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्लूटो नहीं मानता, 1% नहीं मानता, वो सीधा अंदर जाता है कमरे में अपने भाई से मिलने। और उस वजह से अभी वो छोटा है और इसके बाल बहुत झड़ते हैं प्लूटो के, और इसलिए, और प्लूटो की ग्रूमिंग जब हमने लास्ट टाइम कराई थी तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए हमने ग्रूमिंग भी नहीं कराई कि भाई उसको प्रॉब्लम हो जाती है तो अभी नहीं कराते, फिर बाद में कराते हैं। तो मैं आपको दिखा सकती हूँ प्लूटो के कितने सारे बाल झड़ते हैं, और ये बालों से प्रॉब्लम होती है बच्चों को। ये देखिए, ये प्लूटो के बाल हैं चारों तरफ। मतलब हमें अभी एसी भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन एसी चलाते ज़्यादा भी नहीं चलाते हैं क्योंकि बेबी अभी बहुत छोटा है तो उसके लिए भी प्रॉब्लम होती है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, बेबी की मालिश के लिए डेली दीदी आती है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि मतलब जिस दिन वो रात में नहीं सोता उस दिन मैं भी नहीं सो पाती हूँ, और हम दोनों लोग मतलब माँ बेटे सुबह सोते हैं, यानी कि वही 8 बजे 9 बजे के बीच में, और दीदी का मतलब जो आंटी आती है मालिश वाली वो आती है 9:30 10:30 तक। तो हमें उनको मना करना पड़ता है कि आंटी आज मत आना, आज ना ये सो नहीं पाई है तो ये सो रही है, बेबी भी नहीं सोया था अभी सो रहा है। तो ऐसे हमारा ना डिसबैलेंस हो जाता है, तो अभी मुझे बेबी की मालिश करनी है अभी जाके, क्योंकि जिस दिन आंटी नहीं आती उस दिन मैं मालिश करती हूँ, क्योंकि उसकी मालिश प्रॉपर कंटिन्यू होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए मालिश बहुत ज़रूरी होता है। और बस ऐसे ही ऐसे हमारी लाइफ चल रही है, और हम चला रहे हैं कि हमारा डेली का रूटीन हमें पता नहीं चलता है, डेली मंडे सैटरडे संडे कुछ पता नहीं चलता है। अब तो मतलब ये भी होता है कंडीशन कि अब फ़ोन भी आता है तो फ़ोन इग्नोर करना पड़ता है, फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, मैसेज आ रहा है नहीं देखना है, क्योंकि भाई जो टाइम मिलता है ना, जो भी टाइम मिलता है उसमें मैं ना अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खाना चाहती हूँ, क्योंकि बाहर की चीज़ें नुकसान करती है। तो बहुत दिन से वायरल हो रही थी पाव, बड़ा पाव वाली दीदी, तो उनको देख देख के मेरा मन कर गया बड़ा पाव खाना है। तो कल मैंने कहा नहीं, मैं ऑर्डर नहीं करूँगी ना, मैं मंगाऊँगी, मैं घर पे बनाऊँगी। तो फिर मैंने ना जितना टाइम मिलता था, जैसे बीच में टाइम मिला तो जाके कुछ कर दिया, चटनी बना ली, फिर मूंगफली की चटनी बना दी, कहीं कुछ कर रही कहीं कुछ कर रही। तो उसका ब्लॉग तो मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि उसका रीज़न हमारा एक बेड ऑर्डर किया था वो आ गया था, तो उसकी मतलब उसको मतलब कंप्लीट करा रहे थे, प्लस में भैया लोगों की चाय भी रखी थी, और इतनी हौच पौच होती है उस टाइम पे आप मोबाइल नहीं चला पाते हो। तो अभी डेली का रूटीन यही चल रहा है, तो डेली का रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और हाँ, किसी ने बोला था कि आपके यहाँ दीदी लगा लो खाने के लिए, तो हमारे यहाँ ऑलरेडी दीदी आती हैं, अभी हमने चेंज कर दी, पहले भैया आते थे और भैया को हमने चेंज करके दीदी लगा लिया है, क्योंकि हमें 2 टाइम पे अलग अलग नहीं चाहिए थे, एक ही दीदी चाहिए थी जो सुबह भी आए और शाम को आए, क्योंकि फिर बहुत हौच पौच हो जाती है। ऑलरेडी हमारे यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन के लिए दीदी आती है, फिर खाने के लिए भी दीदी आती हैं, मालिश के लिए दीदी आती हैं, मतलब कि ऐसे ही, मतलब ऐसा लगता है जितने मतलब लोग आते हैं हमारे घर में, मतलब ऐसा लगता है हम मतलब कितने लोग आते हैं भाई, मतलब बनता नहीं है। अभी पापा जाने वाले हैं, पापा चले जाएंगे तो हस्बैंड भी जॉब पे जाएंगे, गेट मुझे खोलना है, तो वो गेट खोलना मेरे लिए टास्क है अब की बार। क्योंकि टास्क इसलिए है कि बेबी एसी चल रहा है उस रूम में, और एसी से मैं उसको छोड़ के फिर यहाँ लेके आना, मतलब गर्म रहना, और अभी बेबी को अकेले भी नहीं छोड़ता है। तो प्लीज़ अगर आपके पास कोई एडवाइस हो तो प्लीज़ बताइए, क्योंकि पापा का जाना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत टाइम से यहाँ पे हैं, तो पापा भी जाएंगे, और फिर देखती हूँ पापा आते हैं कि नहीं आते हैं उनका उनका पुणे में मन तो नहीं लगा, लेकिन इस टाइम मन की बात नहीं है, यहाँ पे एक केयर की बात है कि अभी इस टाइम केयर के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी कि मुझे एक सपोर्ट के लिए कोई तो चाहिए तो अब मैं पापा से ही बोल सकती हूँ। तो और मैं ना रखने के लिए इधर दीदी वगैरह रख सकती हूँ, लेकिन उन पर भरोसा नहीं कर सकते, अपने बच्चों को किसी और के हाथों में नहीं सौंप सकते। तो आज का वो वीडियो यही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। जो लोग नई माँ बनी है उनको पता होगा कि कैसी लाइफ चलती है, और जो बन चुकी है उनको भी पता होगा। तो बाकी आप लोगों की मर्जी है। चलिए, बाय बाय।